स्टार्ट करेंगे टेंसेस। और टेंसेस क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, जब हम मेंस में पहुंचते हैं और वहाँ पे चीज़ें लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर के पास हमें परखने के लिए, हमारी नॉलेज को परखने के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। वही जो हमने शीट में लिखा है वो उसी से हमें जज करेगा कि ये बच्चा कितने नंबर डिज़र्व करता है। तो हमें हर हाल में उस शीट को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। हम कोई भी गलती वहाँ पे नहीं उसको उसके सामने रख सकते कि जिस गलती की वजह से हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो। तो ये जो टेंसेस हैं ये हमें हमारा इम्प्रेशन बढ़िया करने में मदद करेंगे, क्योंकि ना तो एग्ज़ामिनर हमें देख सकता, ना हम एग्ज़ामिनर को देख सकते। तो कोई भी जो हमने एक बार शीट पे लिख दिया उसको दोबारा से जाके उसको समझाने का कोई मौका हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम शीट में आंसर बेस्ट से बेस्ट लिखें। और ये जो छोटी मोटी जो टेंसेस में हम गलतियाँ कर देते हैं, डू की जगह डज लगा देते हैं, हैज़ की जगह हैव लगा देते हैं, तो ये गलतियाँ हमें ना हो, ताकि एग्ज़ामिनर के दिमाग में शीट पढ़ते ही जाए कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, ये अच्छे मार्क्स डिज़र्व करता है। और टेंसेस जो हैं ये बहुत सिंपल हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये हैं 3 तरह के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। अब क्या है कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की भी आगे जो है फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनेट, दूसरी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरी होती है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो ये होती हैं टाइप्स। तो अभी कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हर चीज़ को हम समझेंगे। तो अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल को डिटेल में। ठीक है, प्रेजेंट की सबसे पहली टाइप क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक, तो इसी को हम देखते हैं, आज सिर्फ इसी को देखेंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस का मेन काम होता है किसी काम को बताना कि कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेन काम क्या है? ये क्या करते हैं टेंसेस? एक्शंस को शो करते हैं, किसी काम को शो करते हैं। तो अब क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है काम करने वाला और एक होती है जिस पे काम हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हो गया काम करने वाला और खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो मतलब एक काम करने वाला होता है और एक वो चीज़ होती है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो गया पढ़ने वाला और किताब होगी जिसके ऊपर काम पढ़ने का हो रहा है। तो जो काम करने वाला बंदा होता है या काम करने वाली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं क्या? सब्जेक्ट। और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या हो सकता है सब्जेक्ट में? एक तो हो सकता है बात करने वाला, दूसरा हो सकता है जो बात सुनेगा, और तीसरा होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात कर कौन कौन सकता है? एक बात कर सकता हूँ मैं, और अगर हम ज़्यादा हैं तो कौन बात करेंगे? हम। तो हम हो गया वही, और मैं अकेला बात करूँगा तो आई। उसी तरीके से मैं बात किससे करूँगा? मैं करूँगा यू, मैं करूँगा आपसे बात। ठीक है, एक अगर अकेला बंदा होगा तो भी मैं यू कहूँगा, अगर 2 बंदे होंगे तो भी मैं यू कहूँगा, 100 बंदे भी होंगे तो भी मैं यू कहूँगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात, अब बात करेंगे किसके बारे में? उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई लड़का है तो हम कह सकते हैं कि ही, अगर लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी, कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके बारे में बात करेंगे तो इट, अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए बात करेंगे तो दे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनकी टाइप्स कह सकते हैं। जो बात करने वाला होता है ना, बात करने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो आई और वी ये हो गए फर्स्ट पर्सन, और आई जो है ये है सिंगुलर और वी क्या है? आई है सिंगुलर और वी यूज़ होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, उसी तरीके से बात जिससे करेंगे वो हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन एक ही है, कौन? यू।
ठीक है। और सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल भी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, या तो ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में या दे के बारे में। ही, शी और इट ये जो हैं ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन, मगर सिंगुलर, क्योंकि ये ही भी एक बंदा होगा और शी भी एक बंदा होगा और इट भी एक ही चीज़ होगी। और ये दे भी जो है ये भी है थर्ड पर्सन, मगर दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट बात करने वाला, और बात करने वाला कौन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन। जो बात करने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन। बात कौन कौन कर सकता है, या तो मैं या हम, मैं तो आई, हम तो वी। उस तरीके से बात किससे कर सकते हैं, तुमसे। अकेला है, सिंगुलर है तो भी तुम, प्लूरल है तो भी तुम, तो सबके लिए यू। उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी और के बारे में, तो वो ही, शी, इट। ही, शी, इट हो गए सिंगल, एक एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। उसके अलावा हम और भी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, नदी नालों उनके नाम लेके भी बात कर सकते हैं, तो वो भी थर्ड पर्सन। मतलब जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। मौजूद होगा तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं रूल बताता हूँ, इसका रूल क्या है। रूल ये है कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर ई एस लगाते हैं, और उसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे सब्जेक्ट जो काम करने वाला हो गया वो सब्जेक्ट, तो काम कौन करेगा, जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आई एग्जांपल, मैं कर रहा हूँ काम, तो आई सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट, आई, वी, ही, शी, इट, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आई की एग्जांपल ले ली, आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या काम करने का, मैं लिखने का काम कर लेता हूँ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, तो राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। अब एस या ई एस, एस या ई एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बताता हूँ मैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई राइट आ लेटर। तो अब क्या है, मैंने कहा सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जगह है अब एस या ई एस लगाने की, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ये एस या ई एस लगेगा कहाँ, पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि एस या ई एस लगेगा कहाँ। एस या ई एस ये लगता है सिर्फ कहाँ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, बस। और ये तीनों क्या हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। मतलब जब हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे और वो हो भी सिंगल होगा, तभी एस या ई एस लगेगा, अदरवाइज एस या ई एस नहीं लगेगा। तो क्या मैंने कहा, एस या ई एस सिर्फ लगेगा किसके साथ, या तो ही के साथ, या शी के साथ, या फिर इट के साथ, किसी और के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। और या फिर ही, शी जिसकी जगह यूज़ होते हैं, ही किसकी जगह यूज़ हो सकता है, ही रमेश की जगह भी यूज़ हो सकता है, शी किसकी जगह यूज़ हो सकता है, सुनीता की जगह भी यूज़ हो सकता है, तो रिवर की जगह भी यूज़ हो सकता है। तो मतलब जिसकी जगह ही, शी, नहीं रिवर की जगह तो नहीं यूज़ हो सकता, उधर इट यूज़ होगा। तो मतलब ही, शी, इट जिस चीज़ की जगह यूज़ करते हैं उसके साथ भी हम एस या ई एस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। जैसे ये मैंने क्या कहा, आई, तो एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आई है। अब वी, यहाँ पे भी एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर एंड वी राइट अ लेटर। अब सेकंड पर्सन से स्टार्ट करते हैं, ही, तो ही राइट अ लेटर नहीं, ही राइट्स अ लेटर। उसी तरीके से शी राइट्स अ लेटर, और इट राइट्स अ लेटर। बट क्योंकि इट जो है ये ज़िंदा चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता, जस्ट ये सेंटेंस बनाने के लिए मैं ये एग्जांपल लिखी है, बाकी इट चीज़ कोई लिखेगी नहीं, ठीक है। तो ही के साथ भी एस लगा, शी के साथ भी एस या ई एस लगा, इट के साथ भी एस या ई एस लगा। अब क्या है, दे,
दे राइट अ लेटर, तो नहीं लगा। तो क्या देखा हमने कि ये तो थे फर्स्ट पर्सन, ये सारे थे थर्ड पर्सन, और एक बीच में होता है क्या, सेकंड पर्सन, वो क्या होता है यू। तो यू के साथ भी नहीं लगेगा, यू राइट अ लेटर। ठीक, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ तो एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस ई एस किसके साथ लगना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और यहाँ पे कौन है, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सिंपली बस इतना ही याद रखना है कि जहाँ पे ही शी इट दिखेगा और टेंस भी प्रेजेंट का होगा और सिंपल होगा, तो आपने एस या ई एस लगाना है। और ये प्रेजेंट सिंपल का हिंदी में क्या हो गया, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं कॉपी लिखता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रेजेंट सिंपल की हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताई मैंने, क्या, ही शी इट, और ये हैं क्या, थर्ड पर्सन, और हैं क्या, थर्ड पर्सन में भी क्या है, सिंगुलर। तो बस एक ही रूल आज याद रखो, क्या, थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर, प्लूरल नहीं, सिर्फ सिंगुलर अकेला, उसके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ये थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है, सुनील, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, सन हो सकता है, सूरज, मून हो सकता है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, मतलब एक्शन जो भी परफॉर्म करने वाला होगा, मून चल रहा है, ये वो जो भी एक्शन करने वाला क्या हो सकता है, ही शी और इट, बस। तो मतलब किसी भी नाम के साथ या फिर उनके साथ जो सिंगुलर प्रोनोन यूज़ होते हैं, ही शी इट, बस उनके साथ एस या ई एस लगाना है, बाकी कहीं भी नहीं लगाना। तो उसी तरीके से फिर से आप लोग देख लो, आई नहीं लगेगा, वी नहीं लगेगा, यू के साथ नहीं लगेगा, हाँ ही लगेगा, शी के साथ भी लगेगा, इट के साथ भी लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा। सिर्फ कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगेगा। और ये हैं क्या, थर्ड पर्सन, और हैं क्या, सिंगुलर। तो अगर ये वीडियो समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो एक दो बार आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई क्योंकि थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया और बता भी दिया कि ये किस काम आता है। तो अब जब भी आप लिखोगे तो अब आप गलतियाँ नहीं करोगे। अब थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ आपसे। जैसे मैं कहता हूँ, शी सिंग आ सॉन्ग, क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट। तो शी है तो क्या लगेगा, सिंग लगेगा या सिंग्स लगेगा, क्योंकि ये शी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंग्स। अब एक और एग्जांपल आप बताना, ही ड्रा वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, तो ये ड्रा होगा या ड्रास, ये होगा ड्रास। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि आई सिंग आ सॉन्ग, तो सब्जेक्ट तो आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है। अब एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ये जैसा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता। उसी की तरीके से दे राइट आ लेटर, तो लगेगा एस या ई एस, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दे के साथ नहीं लगता, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। उसी तरीके से इट रेन्स, बारिश होती है, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इट है तो इसलिए एस लगा। उसी तरीके से यू गो टू स्कूल, तो लगेगा एस या ई एस, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये यू है, तो सिर्फ ही शी इट, बस इतना याद रखना है। या फिर ही शी इट जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है, नामों के लिए यूज़ होता है, तो उनके साथ भी एस या ई एस लगेगा, अगर वो सिंगुलर होंगे तो। ही शी इट प्लस सिंगुलर, और ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, तो इतना सब्र रखने के लिए शुक्रिया। और अगर ये चीज़ें पसंद आती हैं
तो थोड़ा दोस्तों के साथ बांट सकते हो। बाकी यूट्यूब पे ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो मैं डालूँगा, मगर वहाँ पे क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो ढूंढनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर यूट्यूब पे आप A to Z फॉर IAS को ढूंढ के अगर उसको सब्सक्राइब कर देते हो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। हर वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।